हेलो एवरीवन, आई एम रणवीर कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। चलिए आज जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज आई हैव स्पोकन अर्लियर विदाउट टेंस you are not able to speak English. So each and everyone should have knowledge over tense. In daily life, we have to use tense. Not 5%, not 10%, approx 50 to 60% uses of tense in our daily life. So if we want to be a good scholar, good speaker, good orator, you should have knowledge over tense. So I have given already present simple tense. Right now I am going to give you present continuous tense. Present continuous tense. अच्छा, ये सिंपल भाषा पहले आती है। इसे ऑक्सफोर्ड का जो नियम कहता है, ऑक्सफोर्ड बुक्स का, कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं और रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है टू एक्सप्रेस, बताना या व्यक्त करना, टेम्पोररी एंड प्लान्ड एक्शन। जो काम टेम्पोररी मतलब तत्काल, तत्काल में भी आप मेरा क्या देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तत्काल हो गया। प्लान्ड एक्शन, जैसे आई एम गोना दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आपने दिल्ली जाने के लिए क्या बनाया होगा, योजना। लेकिन अभी नहीं जाइएगा दिल्ली, क्योंकि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, चाइना ने सबसे ओरिजिनल चीज़ भेजा जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसमें सिर्फ ये नोटिस करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम आप अभी कर रहे हैं। अभी आप बैठकर क्या कर रहे होंगे, बैठे होंगे और मेरे साथ क्या कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या कहलाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ, तो हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है। लेकिन आप तत्काल अभी क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो ही कर रहा है टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एंड प्लान्ड एक्शंस। तो तत्काल आप जो काम कर रहे हैं, समझिए वो किस टेंस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तत्काल में अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग, नॉट आई हैव बीन टीचिंग, नॉट आई टीच। मैं क्या कहूँ, आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये मुझे कहना होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहता है टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एंड प्लान्ड एक्शंस। बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, V4 ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझने के पहले V4 जानना होगा, तो हम क्या लगाते हैं, ing, किस में, V1 में, तो क्या बन जाता है ये V4। तो V1 से V4 का नियम मैं इस वीडियो के पहले आपको दे चुका हूँ। तो अगर V1 से आपको V4 बनाने में दिक्कत होगी, तो इस वीडियो के पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे, तो आपको V1 से V4 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं नियम। सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4 मतलब ing, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ही, शी, इट, और कोई भी एक नाम के साथ क्या लगेगा, इज, आई के साथ क्या लगेगा, एम, वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा नाम हो वहाँ क्या लगेगा, आर का यूज करेगा। चलिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव थॉट। जो व्यक्ति पॉजिटिव थॉट रखता है वो हमेशा लाइफ में तरक्की करता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहता है कि तुम लेजी हो। लेजी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आसान तरीका खोजने का दिमाग लगाता है। तो लेजी व्यक्ति आगे जाकर आगे बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं, है ना। बिल गेट्स ने ये सेंटेंस को कहा। अच्छा देखिए, मैंने एग्जांपल दिया, आई एम टीचिंग। तो मैं तत्काल में क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो काम आप अभी ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कर रहे हैं, अभी समझिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, या शी इज सिटिंग, वह बैठी है। तो गौर फरमाइएगा, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर हिंदी क्या आ गया, रहा हूँ, और वो बैठी है, तो यहाँ पर हिंदी
नहीं आया है, तो मतलब कि वो अभी तत्काल में क्या कर रही है, बैठी हुई। तो जो काम आप अभी करते हैं समझिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इससे कुछ नहीं करना, निगेटिव में बदल देना है। तो निगेटिव का मैंने पहले ही बताया था कि 3 शब्द ज़्यादा आते हैं, नो, नॉट एंड नेवर। तो नो का यूज हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पैसे, आई हैव नो मनी, आई हैव नो नॉलेज, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, नो का। नॉट का यूज, नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट। जैसे कभी कैन हैव भी होता है तो यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन में क्या लग जाएगा, नॉट। तो एक कैन जो पॉजिटिव था अब किससे बन गया, नेगेटिव में। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन है, एम, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या लगाना होगा, नॉट। तो वो जो हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव था अब वो किस में जाएगा, नेगेटिव में। लेकिन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपको नॉट का यूज करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन 2 ढंग से पूछे जाते हैं। एक है जिसकी शुरुआत आपको हेल्पिंग वर्ब से होगा, और एक होगा WH क्वेश्चन, जो 9 होते हैं, उसका अलग अलग फॉर्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मली वो 9 ही WH क्वेश्चन होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति से आपको यस या नो में आंसर लेनी है तो आपको इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन के नियम से जाना होगा, जिसकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन है, इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या। और एक क्या का मीनिंग क्या होता है, व्हाट, जो किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए पूछते हैं या किसी व्यक्ति के पेशा जानने के लिए पूछते हैं। लेकिन हमको यहाँ पूछना है आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, तो हम वहाँ से काम का पता करना है, मतलब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो क्या के रूप में सब्जेक्ट के पहले मैंने क्या लगा दिया, इज एंड आर। जैसे आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, है ना, क्या आप आ रहे हैं, क्या मैंने बोला, क्या आप आ रहे हैं, तो आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। तो नॉर्मली क्या, नहीं यार मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं आऊँगा, पहले वो क्या बोलता है, नहीं, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, है ना। तो आपको आंसर यस में देगा या नो में देगा, या थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में देगा, सॉरी गाइज आई एम सो मच बिजी सो आई कांट मेक इट देयर, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, दैट इज एडवांस इंग्लिश। बट नॉर्मली कॉमन इंग्लिश के अनुसार हम लोग इसका आंसर क्या देते हैं, यस और नो में देते हैं। अब इसे क्या देखना, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, सब में हेल्पिंग लगा देंगे, इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट, V4 ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। या इसको अलग ढंग से पहले इसको देखते हैं सिंपल भाषा में, आर यू नॉट कमिंग, आर यू नॉट कमिंग, क्या आप नहीं आ रहे हैं, है ना, आर यू नॉट कमिंग, दैट इज कॉल्ड फुल फॉर्म। इसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं। अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म जानने के लिए मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है मैंने अपने चैनल पर यूट्यूब पे डाल दिया है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। उसको आप देखना ना भूलेंगे, जरूर देखेंगे, उसमें आप सीख जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। देखिए आंट,
not aren't, aren't, not aren't. Aren't is a wrong pronunciation, because there are many people who are confused. As a Bihari, I am telling you, do not speak aren't, aren't, aren't. Aren't you coming? Aren't you coming? क्या आप नहीं आ रहे हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम आप अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इंग्लिश में कैसे हम लोग चिट चैट या कॉन्वर्सेशन करते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? वार्तालाप, है ना। ए का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन। बी का मतलब क्या हो गया? आंसर। क्लियर? ए इज ए क्वेश्चन, बी इज अ आंसर, है ना। तो हमने कहा था आई का अपोजिट यू, यू का आई, लड़का रहे तो ही, लड़की रहे तो शी, राम एंड सीता एक से ज़्यादा रहे तो दे। अपोजिट। अगर क्वेश्चन में आई है तो उसका आंसर क्या होगा? यू है। यू है तो आई होगा। एक नाम है तो लड़का है तो ही होगा, लड़की है तो शी होगा, ज़्यादा रहे तो दे होगा, चाहे वो वस्तु हो या ह्यूमन हो, है ना। दे का अपोजिट दे, वी का अपोजिट वी, इट का अपोजिट इट, थिंग का अपोजिट इट, नेचर का अपोजिट इट। अगर थिंग्स रहे, थिंग्स जैसे मान लीजिए दो कार, तो वहाँ क्या हो जाएगा? दे। अगर थिंग है तो इट, है ना। देखिए अब क्वेश्चन है तो शुरुआत किससे करना है? यस नो होते शुरुआत किससे होगा? इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस वी फॉर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या देंगे सबसे पहले? यस में या नो में। यस के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा साथ में क्या लगा देना होगा? इज, एम, आर। अगर आई है तो एम, ही है तो इज, और दे है तो आर। नो में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे? इजंट, और दोनों का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? आंट। लेकिन एम नॉट का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है जब वो इंट्रो निगेटिव में हो, लेकिन निगेटिव में एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ आपको सिर्फ क्या बोलना होगा? एम नॉट, और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? आंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग टू पटना? आर यू गोइंग टू पटना? देखिए यू है तो यू मतलब सामने वाला हो गया, और मैं हो गया आई। तो मैं तो अभी आई हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो जवाब देने वाला क्या हो जाएगा? आई। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले यस या नो में सोचना कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्या पूछा कि क्या तुम पटना जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तब सोचेंगे यस आई एम, हाँ मैं जा रहा हूँ। तो डू नॉट गिव अ लॉन्ग आंसर, you should give a short answer. That is called English conversation. If you answer in a long way, that is not called English. That is not called spoken English. Clear? फिर मैंने कहा is she cooking? Is she, क्या वो खाना पका रही है? तो आप उसको पता नहीं है, तो हमने कहा क्या वहाँ पर? No. तो she का अपोजिट क्या होता है? देखिए she छूट गया है, तो she का अपोजिट क्या होता है? शी का अपोजिट शी ही होता है, और ही का अपोजिट ही होता है ना। तो नो, शी में क्या लगता है? इज, लेकिन आंसर किस में है? नो, शी इज नॉट या इजंट, सॉरी इजंट। क्लियर? तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो काम आप अभी करते हैं, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
तो आप इस घर में देखते होंगे, क्या राधा आ रही है? मम्मी क्या तुम चाय छान रही हो? मम्मी आर यू स्टेरिंग टी? तो बोले यस आई एम, यस आई एम। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके डेली लाइफ में यूज होगा। तो इसे जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना ना भूलेंगे। इससे मुझे क्या मिलती? आई हैव गॉट लॉट ऑफ एनर्जी टू गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू। सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।